हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का हम इतिहास विषय में चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसमें हम टॉपिक आज करेंगे राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो ये दो टॉपिक को जो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम और उसके भौगोलिक जो क्षेत्र है उससे आपकी लगाव जो होती है, इन सभी में जब एकता स्थापित हो जाती है, यानी आपको लगता है जी एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोगों में आप जुड़ाव जो महसूस करते हैं, तो ये क्या होता है, राष्ट्रवाद का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो राष्ट्रवाद देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति का देन है। अगर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती तो राष्ट्रवाद जो है इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं होता। चलिए हम लोग परिभाषा से चलते हैं। तो क्या कहता है परिभाषा? कहता है राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में होने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। उन्हें परस्पर प्रेम, एकता स्थापित करता है। यानी आपकी एक विशेष किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र हैं, संस्कृति के हैं या समाज में रहते हैं, इन सभी में जब आपको प्रेम और एकता की भावना स्थापित हो जाती है तभी यह जो है राष्ट्रवाद का विकास प्रारंभ होता है, यानी राष्ट्रवाद इसे कह सकते हैं। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास जो है यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ? यूरोप में। किस देश से हुआ? तो यहाँ हुआ था फ्रांस की 1789 की क्रांति से। ऐसे देखा जाए तो वो राष्ट्रवाद का बीजारोपण बहुत पहले हो गया था, लेकिन अपनी ये युवा अवस्था में जो था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान ले तो अक्सर पूछा जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द राष्ट्रवाद कह सकते हैं कैसे हुआ था। तो नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ यूरोप में? कहता है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। यानी जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी और नेपोलियन जो था एक के बाद एक देश को, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को जीत रहा था, यानी अनेकों क्षेत्र को जीत लिया था, और इसके परिणाम स्वरूप जहां भी नेपोलियन जाता था, ठीक है, वहां पे जाता था और राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर देता था, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत कर देता था। और इसके आगे देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को निकालकर सब साधारण और मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। यानी जहां पे पहले राजा सामंत वगैरह शासन किया करते थे, अब शासन का बागडोर जो था आम नागरिक के हाथ में दे दिया। ठीक है। और आगे देखा जाए नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना को जागृत कर दिया। यानी जिस भी क्षेत्र को जीतता था, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, वहाँ पे उन लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में बढ़ चढ़ के बताया करता था। इससे उनमें भौगोलिक अभिव्यक्ति से ये क्षेत्र जो थे बाहर आ गए और एकीकरण के मार्ग जो है ये अपना प्रशस्त कर लिए। जैसे कि आप पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, तो ये नेपोलियन का ही परिणाम था। नेपोलियन अगर इन क्षेत्र को नहीं विजित करता, नहीं जीतता, तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का भावना का विकास नहीं होता और ये क्षेत्र कभी एक नहीं हो पाते, जो कि उस समय तत्काल हो गए थे। इनको लंबे समय का इंतजार करना पड़ता। आगे देखें, नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण आक्रोश पनपा, जिनसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यानी फ्रांस का चांसलर जो था नेपोलियन, वो पूरे अलग अलग क्षेत्र को विजिट कर रहा था, जीत रहा था। इससे क्या उन देशों में देशभक्तिपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया, आक्रोश आया उनमें, जी एक दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश को कैसे जीत सकता है। इसके ही परिणाम स्वरूप अनेक नेताओं का उद्भव हुआ और इसके विकास हुआ और इसका परिणाम ये हुआ जो अलग अलग क्षेत्र जो था स्वतंत्र हो गए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया। तो आज हम इस दो टॉपिक को किए हैं। मिलते हैं अगले दो टॉपिक के साथ इतिहास विषय का फिर से लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।